नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष संसार में समय समय पर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत घटना घटित होने वाली है 31 मार्च 2023 को। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के पहले 31 मार्च 2023 को राजकुमार बुध, ग्रहों में बुध को राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार बुध मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि दोस्तों जो कि मंगल की राशि है और बुध और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन मंगल पहले ही 13 मार्च को ही जो है बुध की राशि मिथुन में विराजमान है और बुध जो है 31 मार्च को मीन राशि से निकल करके मेष राशि में आ रहे हैं। अर्थात मंगल के घर में बुध और बुध के घर में मंगल, दो शत्रु एक दूसरे के घर में कैसा प्रभाव डालेंगे, विपरीत प्रभाव या अनुकूल प्रभाव डालेंगे। दूसरी बात यहाँ देखने लायक यह भी है कि जब बुध ग्रह जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर पहले से ही जो है राहु विद्यमान है। मेष राशि में राहु का गोचर वहाँ पर पहले से ही है और बुध के वहाँ पर जाने से बुध और राहु की जो है युति बनेगी, जो विभिन्न प्रकार से पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। सभी जातकों के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य डालेगी। और बुध और मंगल के आपस में घर परिवर्तन करने से, राशि परिवर्तन करने से यहाँ पर बनेगा परिवर्तन योग और साथ में बुध और राहु की युति। तो इस वीडियो में हम यही विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस परिवर्तन योग और बुध राहु युति का विभिन्न जातकों की कुंडली में, विभिन्न जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध 31 मार्च को दोपहर 3:01 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 7 जून को शाम 7:58 तक रहेंगे और उसके बाद फिर वो वृषभ राशि में उनका गोचर होगा। दोस्तों, जब राहु और बुध ग्रह की युति एक राशि में होती है तो संचार, बुद्धि कौशल आदि चीज़ें प्रभावित होती हैं। 31 मार्च 2023 को मेष राशि में राहु बुध संयोग बनेगा। इसके कारण आपके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि आप बातचीत करने के दौरान आकर्षित और नए हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि राहु बुध संयोग 2023 के प्रभाव के बारे में। आपको बता दें कि मेष राशि में राहु बुध की युति 31 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मेष राशि में राहु ग्रह को किस रूप में जाना जाता है। राहु एक अशुभ ग्रह है और जातक के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि यह हमेशा जातक को नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। ज्योतिष की प्राचीन विधा के अनुसार राहु एक छाया ग्रह है, इसका कोई वास्तविक भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु पूर्व जन्मों के कर्मों के विवरण को अंकित करता है। साथ ही हर भ्रम का कारण राहु होता है। कुशल योद्धाओं के लिए राहु ग्रह को बलशाली बताया गया है। यह शरीर के बिना केवल सिर है जो जातक की सकारात्मक ऊर्जा को खाना बंद नहीं करता और वास्तविकता और भौतिक संपत्ति के लिए जाना जाता है। मेष राशि में राहु बहादुरी और जीवन में आने वाले बड़े अवसर के लिए वह लाल निशान रखता है। हालांकि राहु जातक के जीवन में आने के अवसर वह देता है, लेकिन अगर जातक अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखता है तो वह निश्चित रूप से सफल होता है। सबसे अच्छा पहलू यह है कि मेष राशि में राहु ग्रह वाले व्यक्ति अक्सर भाग्यशाली होते हैं। जोखिम उठाकर उनके लिए लाभ हो सकता है। ऐसी स्थिति प्रेम के लिए भी उत्तम होगी, लेकिन तभी जब व्यक्ति बाधाओं का सामना करने में सक्षम हो जाए। मेष राशि में राहु व्यक्ति को आत्म संरक्षण की भावना भी प्रदान करता है।
यह मुखरता और आगे की सोच बोलने वाला है। इसके कारण लोगों को आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए और अपनी राय का पालन करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व का पोषण करना चाहिए। साथ ही निश्चितता भी होनी चाहिए। जातक को यह बात पता चलनी चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद ही काम करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेष राशि में जब बुध गोचर करते हैं तो वहां पर बुध का क्या परिणाम होता है। बुध अत्यधिक शंकास्पद होने, पेशेवर जीवन में अनुभव रहने की अच्छी मित्रता की कल्पना करें। यह आपकी कुंडली में अनुकूल बुध का परिणाम है। बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है जिसका जातक पर अधिक प्रभाव पड़ता है कि जातक कितना बुद्धिमान और संचारी है। यह जातक के ज्ञान के माध्यम से प्रकाश की किरणें चमकती हैं। साथ ही बुध ग्रह जातक के संबंध और विचार को भी प्रभावित करता है। अग्नि यानी मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। साथ ही लिंग और पदार्थ के मामले में मंगल और बुध ग्रह एक दूसरे के विरोधी और अपरिचित हैं। मेष राशि में बुध एक तटस्थ स्थिति पर है। यह जातक को चतुर और बुद्धिमान बनाता है। वे उपयोगी समाधान और विचार के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा यह तुरंत आकांक्षाओं और बुद्धिमानी के साथ विशिष्ट नवीनता का उदाहरण है। बुध की मेष राशि में होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भीक, मजबूत, कर्तव्यपरायण और ईमानदार होता है। यह प्रदर्शन और दृश्य कलाओं में व्यक्ति की रुचि को बढ़ावा देता है। वे मजबूत हैं और आपका उत्कृष्ट संचार कौशल किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि राहु और बुध ग्रह की युति का अर्थ क्या है। वैदिक ज्योतिष में राहु और बुध की युति भविष्यवाणी करती है कि बातचीत, भाषण, रचना, नैतिक शक्ति और अन्य विधियों से जातकों के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटित होंगी। राहु और बुध ग्रह की युति होने पर बातचीत, वाणी और ज्ञान सभी में तेजी से और महत्वपूर्ण रूप से सुधार होता है। बुध राहु से अपील करता है क्योंकि वह फेयर और गैर न्यायिक है। राहु और बुध के सामंजस्य होने से व्यक्ति की सूक्ष्मता और बुद्धिमानी से सोचने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है और वह किसी विषय पर बहस करने के पीछे नहीं हटते। राहु और बुध ग्रह की युति समग्र है कि जातक बुद्धिमान और खुशमिजाज स्वभाव वाला है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण यह युति कि जातक महान कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त यह संयोजन दर्शाता है कि जातक कभी कभी स्थिर नहीं होते हैं। राहु के प्रभाव का सिद्धांत है कि जातक निर्णय लेने में संघर्ष कर सकता है या अपनी सोच में थोड़ा स्थिर हो सकता है। इस युति के कारण जातक फिल्मों और अन्य प्रकार के मनोरंजन के लिए आकर्षित होता है। इसके अलावा उनमें अतिरिक्त गतिविधियां भी शामिल होती हैं और उनमें लोगों के मनोरंजन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। राहु और बुध ग्रह के प्रभाव के कारण जातक भ्रम का अनुभव भी कर सकते हैं और दिवा स्वप्न भी देख सकते हैं। जब राहु और बुध युति करते हैं तो यह मध्य योग बनाता है। यह युति भी व्यक्ति को उच्च होने की सत्यता देती है। हालांकि मेष राशि में राहु बुध संयोग 2023 का जातकों पर अनुकूल और प्रतिद्वंदता दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। तो मेष राशि पर राहु बुध संयोग का सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। वर्ष 2023 में मेष राशि में राहु बुध की युति के कारण जातक संचार कौशल में उत्कृष्ट और चतुर होंगे। साथ ही उनमें सहज क्षमताएं होती हैं जो उन्हें स्थिर के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। वह अपनी जीवंत और मजबूत बातचीत क्षमता के कारण अपने कैरियर में सफल होंगे। यदि आप नाटक लेखन के क्षेत्र में हैं तो राहु बुध संयोग 2023 आपको इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस राशि के जातक ब्रांडिंग, प्रचार और बाजार से जुड़े अन्य आवेदन में भी सफल हो सकते हैं। मेष राशि में राहु और बुध की युति के दौरान जातक व्यापार और वाणिज्य में उत्कृष्ट होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे। इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों इस तरह से अपनी बात के सामने झिझकते हैं कि बाकी लोग काफ़ी झुलस जाते हैं। साथ ही राहु बुध युति 2023 के कारण जातक एक ऐसे क्षेत्र में काम कर सकता है जिसमें पेशेवर या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्राएं भी की जा सकती हैं। मेष राशि पर राहु बुध संयोग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। इस युति के कारण जातक मजाकिया स्वभाव वाला बन सकता है। वहीं ये लोग झूठ बोलकर या चालाकी से कार्य करके अपनी क्षमता का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। इसके कारण जातक धीमी आवाज में या दूसरों की तुलना में थोड़ी धीमी गति से बात कर सकते हैं। साथ ही यह लोग अपनी अधिकांश व्यक्तिगत जानकारी छिपा सकते हैं, गुप्त रूप से कार्य कर सकते हैं और अपनी नौकरी में तेजी से समायोजित हो सकते हैं।
जिसके कारण यह लोगों को धोखा भी दे सकते हैं। यदि अशुभ प्रभाव मजबूत है तो यह हकलाना, तुतलाना, भ्रम, भाषण, गणित और दस्तावेजों के साथ जटिलताएं भी हो सकती हैं। जातक को अधूरी शिक्षा के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जातक दस्तावेज से धोखाधड़ी, इंटरनेट धोखाधड़ी या जालसाजी में भी संलग्न हो सकता है। जातक घोटाला या चोरी करने का काम भी कर सकता है। साथ ही व्यक्ति को डिप्रेशन का अनुभव भी हो सकता है। इस युति के कारण जातक को त्वचा से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है या उनके शरीर पर काले या भूरे रंग के धब्बे विकसित हो सकते हैं। राहु और बुध की युति 2023 के साथ जातक एक ऐसे क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिसमें व्यवसाय करने या कार्यों को पूरा करने के लिए अक्सर छोटी यात्रा की जाती है। इसके अलावा संभावित लोगों के साथ धोखे या छल कर सकते हैं। युति के कारण जातक को धन और वित्त संग्रह करना कठिन होगा। व्यक्ति खर्चीला और पैसे बचाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, राहु बुध संयोग 2023 के परिणाम जातक की कुंडली पर अलग अलग होते हैं और आमतौर पर सामान्य होते हैं। परिणाम अन्य कारक जैसे संबंध, डिग्री, बृहस्पति, भागीदारी आदि पर भी स्थायी हैं। यह संयोजन लोगों को भौतिक रूप से, मौखिक और बौद्धिक रूप से अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक ग्रह शामिल होते हैं तो उनकी ऊर्जा हमेशा जुड़ती है या मिश्रित ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मंगल की, जो कि बुध की राशि मिथुन राशि में जो है विराजमान है। तो ज्योतिष में मंगल की भूमिका ग्रहों के सेनापति के रूप में है। ऊर्जा से सराबोर मंगल अगर शुभ हो तो जातक के चेहरे पर लालिमा और आंखों में चमक बना देती है। कोई ओजपूर्ण व्यक्तित्व पास में खड़ा है, यही मंगल अशुभ होने पर उसी ऊर्जा का नकारात्मक चेहरा दिखाई देता है। खड़े और रूखे बाल, लाल आंखें, हड्डियों से भरा चेहरा, चेहरे पर कट के निशान और बोली में जहर। मंगल शुभ हो तो सर्जन बनाता है और अशुभ हो तो डाकू। मंगल की भाव में स्थित के आधार पर जातकों को दो भागों में बांट सकते हैं, मांगलिक और गैर मांगलिक। दोनों में स्पष्ट रूप से यह अंतर होता है। मांगलिक जातक बहुत लॉजिकल होते हैं और गैर मांगलिक जातक तर्क के बजाय भावनाओं को अधिक तरजीह देते हैं। सामान्य तौर पर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होने पर जातक को मांगलिक श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, मंगल अग्नि तत्व के अंतर्गत आने वाला ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य और मंगल देव हमारे शरीर के अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि शारीरिक ताकत, दृढ़ता, प्रेरणा, इच्छा शक्ति और किसी कार्य को पूर्ण करने की ऊर्जा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल देव मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग साहसी, स्पष्टवादी और आवेगी होते हैं। मंगल इंजीनियरिंग, भूमि, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मंगल देव हमारे जीवन पर अहम प्रभाव डालते हैं और इनके आशीर्वाद से जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। आपको बता दें कि मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मिथुन राशि कालपुरुष कुंडली और राशि चक्र का तीसरा भाव दर्शाती है। इसकी शुरुआत बसंत विषु से 60 अंश से होती है और इसका समापन देशांतर पर 90 अंश पर होता है। मिथुन राशि पर बुध महाराज का शासन है। इसमें मृगशिरा के तीसरे और चौथे चरण, आद्रा के सभी चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के पहले और तीसरे चरण शामिल हैं। मंगल देव के मिथुन में गोचर के दौरान लोगों का संचार कौशल काफ़ी बेहतर होगा। लोग स्वस्थ, ऊर्जावान और साहसी बनेंगे। इस दौरान लोग अपने कौशल को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। हालांकि जातक की कुंडली में मंगल देव की दशा और स्थिति के अनुसार ही सटीक प्रभाव के बारे में जाना जा सकता है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की कुंडली के विषय में और इसका विश्लेषण करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तुला राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र और कारक ग्रह हैं शुक्र और बुध। और इस समय जो है सप्तम भाव में आपके बुध विराजमान है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लग्न भाव पर इनकी जो है दृष्टि भी पड़ रही है और सप्तम भाव में जो है ये राहु के साथ युति बना रहे हैं और आपके नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। तो आखिर इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि बुध जो है वो किस लिए जाने जाते हैं। बुध को राजकुमार कहा जाता है। इसकी कारक बुद्धि सीखना, चुने, जानना, शिक्षक, लिखना पढ़ना, लेखा जोखा, वकील, किताब लिखना, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, चतुराई, वाणी, भाषण, लेखन, गणित, ज्योतिष। बुध कारक हैं व्यापार, ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान, विद्वान लेखक, लेखा परीक्षक, पत्रक, समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति,
कागज़ से संबंधित व्यापार, प्रिंट प्रकाशन, जर्नलिस्ट, मित्र, मामा, काकी, वाणी का व्यापार, वेद ज्ञान, ममेरे भाई बहन, नृत्य, वायव्य, नाभि पक्षी की भाषा का कारक, तीर्थ यात्रा, रसिकता और हास्य प्रेम सभी बुध के दिशा कारक हैं बुध। ठीक इसी प्रकार मंगल को सेनापति की डिग्री दी गई है और भूमि पुत्र को भी मंगल को कहा गया है। इसके कारकत्व ऊर्जा हैं, शक्तियाँ, क्षमता, प्रधान सेनापति, भूमि, जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, शक्ति, साहस, वीरता, क्रोध, शत्रु, युद्ध। मंगल कारक हैं योद्धा, सेना और पुलिस में काम करने वाले, वर्दीधारी, जंपी व्यक्ति, उच्च पदासीन, शासकीय सेवा, भू संपत्ति का कार्य करने वाले, बिजली और आग, रसोई की अग्नि, घाव, चोट, दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र, सर्जन, शारीरिक व मानसिक शक्ति, निरंकुश, प्रशासन, पराक्रम भाई, अग्नि, गुड़, तांबा, उत्सव, चोर चैपावे, मांसाहारी, सुनार, धनु विद्या, मूत्र रोग आदि मंगल से देखे जाते हैं। तो अब ये जिस भाव में विराजमान है उस भाव से प्रभावित होकर के जो आपको ये फल प्रदान करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम राहु की बात करें तो राहु कारक हैं जो है हमारे मन के ऊपर, राहु का प्रभाव हमारे मन के ऊपर रहता है। जो दिखाई नहीं देते फिर भी वजूद में है वह राहु हैं। हमारे विचार के ऊपर पूरा अधिकार राहु का है। राहु विचार के खेल हैं। राहु कारक हैं हठ, दुष्टता, योज, कूटनीतिज्ञता, वाचाल, आलस, दरिद्रता, रुकावट, बाधा। राहु कारक हैं झूठ, सरकारी विदेशी लोग, इंजीनियर, इंटरनेट, मोबाइल, अंतरिक्ष इंजीनियर, पायलट, एयर होस्टेस, कर्कशवाड़ी, जुआ, समाज से बहिष्कार, सांप का काटना, जहर का फैलना, चोरी के खुलासे के कार्य। राहु गंगा स्नान पहल हैं और तीर्थ यात्रा करवाते हैं। लेकिन दोस्तों ये भाव के अनुसार आपकी कुंडली पर असर डालेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ सप्तम भाव में राहु और जो है बुध की युति क्या कहती है। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी कुंडली का ये जो सप्तम भाव है ज्योतिष में 7वें घर को साझेदारी का घर माना जाता है। विवाह इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे विवाह का भाव भी कहा जाता है, अर्थात आपके घर में कोई शादी विवाह भी हो सकता है। इससे पहले कि सभी पिछले भावों में स्वयं और व्यक्तिगत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था और अब ध्यान स्वयं से दूसरों तक तथा साझेदारी में बदल जाता है, यानी कि भागीदारी में। इस भाव में शादी विवाह से जुड़ी हर चीज़ का राज समाहित होता है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण, एक साथी की इच्छा, यौन कल्पनाएं, प्रतिबद्धता, जुनून, संपत्ति और समझने का स्तर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति से ही जो है ये नियंत्रित होता है। तो आपको बता दें कि अगर आपके जो है सप्तम भाव में बुध अगर विराजमान है तो सप्तम भाव में बुध जो है 7वें भाव में बुध से पता चलता है कि आपका सामान्य लोगों के साथ अच्छा संवाद होगा। हालांकि ये स्थिति आपके रोमांटिक रिश्तों के लिए समयग्रस्त हो सकता है क्योंकि आप गंभीर और प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते। इसकी विशेषता है जातक कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और स्थिरता से अधिक आनंद को तरजीह देते हैं। हालांकि समय के साथ आपका जीवन का अनुभव एक परिपूर्ण रिश्ते का आनंद लेने में सहायता करेगा। आपको अपने व्यवहार को ईमानदार और सीधा रखना चाहिए। अब यहाँ पर राहु क्या कर रहे हैं? 7वें घर में राहु की उपस्थिति रिश्तों और साझेदारी में एक समान रूप में पहचाने जाने की तीव्र इच्छा को इंगित करती है। दूसरे से जुड़े रहने की आपकी एक मजबूरी है। एक सनकी या असामान्य के साथ भागीदारी आपको सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। यह विश्वास योग्यता का एक मजबूत संकेतक नहीं है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो आपका 9वां भाव है, 9वें भाव में जो है आपके विराजमान है मंगल। कुंडली में 9वां घर विश्वास, ज्ञान, दिव्य पूजा का भाव माना जाता है। यह एक शुभ घर है जो पिछले कार्यों के परिणाम स्वरूप वर्तमान जीवन में भाग्य को दिखाता है। दोस्तों इस भाव को धर्म भाव या पितृ भाव भी कहा जाता है। 9वां घर एक अच्छे कर्म, नैतिकता, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक झुकाव, उच्च शिक्षा और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह जगह है जहाँ पर हम जीवन में गहरे अर्थ खोजते हैं। 9वें घर को पिता के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि राशिचक्र के 9वें राशि जो है धनु पर गुरु का शासन है। यह जातक को आध्यात्मिक शिक्षक और उपदेशक बना सकता है। 9वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं बुद्धिमान बृहस्पति। निर्धारित कानून, कानूनी मध्यस्थता, आध्यात्मिक दीक्षा, शिक्षण और उससे जुड़े सभी चीज़ों की अध्यक्षता करता है। अब दोस्तों बताते हैं कि अगर 9वें घर में आपके मंगल हैं
तो नवम भाव में मंगल की नियुक्ति से एक व्यक्ति अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति का पता चलता है। आपके पास मजबूत राय हो सकती है और कानूनी मामलों में व्यवहार करते समय आपको अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। निर्णय भावनात्मक रूप से करने के बजाय तर्क संगत रूप से किए जाने चाहिए। आपको यह भी बता दें कि तुला राशि के लिए बुध 12वें और 9वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 7वें भाव यानी कि जीवन साथी और पार्टनरशिप के भाव में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप जो लोग सिंगल हैं और अपने लिए एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो उनकी यह खोज खत्म हो सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए यह समय एक दूसरे के साथ समय बिताने, घूमने फिरने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल है। हालांकि बुध का मेष राशि में गोचर आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकता है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में पार्टनरशिप करने का विचार कर रहे हैं तो एमएनसी कंपनियों या दूर रह रहे लोगों के साथ साझेदारी करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बुध आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, इसलिए किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव से बुध महाराज की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और इसका प्रभाव ये होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ आहार लेने के साथ साथ नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी जाती है और अपने शयन कक्ष बेडरूम में इंडोर पौधे रखें और उनकी अच्छे से देखभाल करें। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप परिश्रमी हैं, मेहनतशील हैं, सत्यनिष्ठ हैं, तटस्थ हैं, आपके विचार हमेशा अडिग रहते हैं, आपके अंदर दया भाव है, आप दूसरों के प्रति दया रखते हैं, जीवों पर दया करते हैं, पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से आपका प्रेम है, किसी का अहित नहीं सोचते, झूठ नहीं बोलते, किसी के साथ छल या कपट नहीं करते, तो दोस्तों निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में क्यों ना विराजमान हो, आप अपनी दृढ़ता, अपनी ऊर्जा, अपनी सत्यनिष्ठा से आप उस ग्रह की सारी बुराइयों को अवशोषित कर सकते हैं और उसे आप अच्छे परिणामों में बदल सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हमेशा खुश रहिए, ऊर्जा से युक्त रहिए, संयम का पालन कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और आलस्य को त्याग दीजिए, अपने कार्य पर ध्यान लगाइए और थोड़ा सा योग करना भी आप प्रारंभ कीजिए। तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, परिवार भी उत्तम रहेगा और आपका धन भी उत्तम रहेगा और समाज में लोगों के साथ आपका व्यवहार भी उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी यही शुभकामना है आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।